अगर किसी मनुष्य को मिलते हैं ये 9 संकेत, तो समझ लीजिए वह साधारण नहीं बल्कि विशेष ईश्वर की कृपा से जन्मा हुआ व्यक्ति है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस ब्रह्मांड के हर कण कण में ईश्वर का वास है, यह तो हम सभी जानते हैं। ईश्वर हर जगह मौजूद हैं, यहां तक कि हमारे भीतर भी। लेकिन भले ही भगवान प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दें, फिर भी उनकी उपस्थिति का एहसास हमें कई बार होता है। पर यह दिव्य एहसास हर किसी को नहीं होता। यह अनुभूति केवल उन्हीं लोगों को होती है जिनमें कोई विशेष ईश्वरीय शक्ति होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में ऐसे 9 लक्षण बताए हैं जो यह बताते हैं कि कोई व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से संपन्न एक विशिष्ट आत्मा है। अगर किसी मनुष्य में ये 9 लक्षण नजर आते हैं तो समझ लीजिए वह व्यक्ति एक साधारण मानव नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे व्यक्तियों को सर्वश्रेष्ठ कहा है क्योंकि ये लक्षण साधारण मनुष्यों में दिखाई नहीं देते। अक्सर ऐसे लोगों में ये गुण जन्म से ही दिखाई देने लगते हैं और जब वे बड़े होते हैं तो अपनी विलक्षण शक्तियों के कारण दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति का जन्म एक उद्देश्य के साथ होता है। मनुष्य योनि मिलना कोई साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि को ही कहा गया है। यह जीवन एक अनमोल उपहार है जिसमें मनुष्य वह सब कुछ कर सकता है जो कोई और प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए हर मनुष्य को ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए कि उसने उसे मानव जीवन दिया। इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए और संसार के कल्याण की भावना से कार्य करना चाहिए। लेकिन हर कोई इस अवसर का सदुपयोग नहीं करता। कुछ लोग तो मनुष्य का जन्म लेकर भी पशुवत व्यवहार करते हैं। फिर भी कुछ बेहद भाग्यशाली लोग होते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। उनके आसपास हमेशा दिव्य शक्तियां मौजूद रहती हैं जो हर समय उन्हें सही राह दिखाती हैं, हर संकट में उनका साथ देती हैं। यह शक्तियां केवल उन्हें ही चुनती हैं जो सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी धर्म और सत्य के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। पर सवाल यह है, आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप मौत को छूकर लौट आए हों? किसी भयंकर दुर्घटना से बाल बाल बच गए हों? या फिर ऐसा महसूस हुआ हो कि कोई अदृश्य शक्ति हर मुश्किल में आपकी रक्षा कर रही है? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं। भले आप इसे माने या न माने, लेकिन यह दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। आज हम आपको ऐसे 9 संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह साबित करते हैं कि आप एक साधारण मानव नहीं हैं। आप में कुछ ऐसा है जो आपको सबसे अलग बनाता है। तो चलिए जानते हैं उन 9 दिव्य संकेतों के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे दे। कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। सबसे पहला संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वह कभी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता है। चाहे कितने भी संकट खड़े हो जाएं, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। हर परिस्थिति में अपने काम में लगा रहता है। चाहे उसे लोग भला कहे अथवा बुरा, वह अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वह अवश्य सफल होगा। दूसरा लक्षण है, कभी दूसरों की बुराई नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरों की बुराई नहीं करता, वह सदैव ही दूसरों के विषय में अच्छी बातें ही करता है। वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करते हैं। हर वक्त दूसरों को अपमानित करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों का अहित करना आदि प्रकार के निंदी कार्य करते रहते हैं।
इसी कारण से वे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करने में समर्थ होता है। वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है। चाहे दुख हो या सुख, यह हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करते हैं और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करते हैं। चौथी संकेत, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे लोगों की तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों की मदद करता है, आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों का तथा शरीर से अपंग व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करता, कभी किसी को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता है, वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं। जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है, उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं। जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा संकेत है, अन्याय नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों का धन नहीं हड़पता, कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य कभी दूसरों की आजीविका पर चोट नहीं करता और ना ही कभी दूसरों से घृणा करता है, वह मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। छठा संकेत है, पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास एक अनोखी शक्ति होती है, जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसका पता इन्हें पहले ही चल जाता है। इनका मन अचानक ही बेचैन हो जाता है। आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और यह सावधान हो जाते हैं। सातवां संकेत है, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ सा महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। आठवां संकेत है, दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त को ही जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज्यादातर लोगों की नींद ब्रह्मा मुहूर्त के समाप्त होने के बाद ही खुलती है, परंतु अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज ब्रह्मा मुहूर्त पर अपने आप खुलने लग जाती है, तो यह एक अलौकिक संकेत समझा जाता है। नित्य ब्रह्मा मुहूर्त पर जागने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जागने वाले लोग सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और यह बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त पर जागने वाले लोगों का मन जलाशय की भांति शांत होता है। यह कभी क्लेश और लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, कभी वाद विवाद में नहीं फंसते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां ही प्रवृत्त करती हैं। नौवां संकेत है, दोस्त, तो कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में तो कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता है।
उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे कि शंख, बांसुरी या मंदिर के घंटे की आवाज। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं, और इसलिए ही उन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता हो, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वे हमेशा समाज में एक आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त करते हैं। अगर आप स्वयं की पत्नी के प्रति वफादार हैं, कभी आपने पत्नी के साथ धोखा नहीं किया है, कभी किसी पराई स्त्री से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखा है, आप पराई स्त्रियों को माता और बहन मानते हैं, तो आप धन्य हैं। अगर आप स्त्री और केवल अपने ही पति से प्रेम करती हैं, अपने ही पति की वफादार हैं, अपने ही पति को सर्वस्व मानती हैं, आपके मन में कभी पराय पुरुष के लिए विचार नहीं आते हैं, तो निश्चित ही आप एक महान पतिव्रता स्त्री हैं। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहेगी। तो दोस्तों, ये थे वे 9 संकेत जो यह साबित करते हैं कि आप एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा से जन्मे एक विशिष्ट आत्मा हैं। अगर आपने इन संकेतों में खुद को पहचाना है, तो समझ लीजिए कि आप दुनिया में कोई बड़ा कार्य करने के लिए आए हैं। अपनी शक्तियों को पहचानें, धर्म के मार्ग पर चलें और दूसरों को भी सही राह दिखाने का प्रयास करें। याद रखें, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। वे आपको हर मुश्किल में सहारा देंगे और आपके हर सही कदम पर मार्गदर्शन करेंगे। बस जरूरत है उनकी उपस्थिति को महसूस करने और उनके दिए गए संकेतों को समझने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।